नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। हम लॉकडाउन स्टेज से अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहे हैं और लॉकडाउन में लोगों पर फाइनेंशियल प्रेशर कम करने के लिए सरकार ने समय समय पर कुछ रियायतों का ऐलान किया था, जिनमें से कुछ की मियाद जून में खत्म हो रही है। साथ ही कुछ ऐसे बदलाव हैं जो कि जुलाई महीने में आपको देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। उनमें से पहला बदलाव है आपके एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर। एटीएम ट्रांजैक्शन पर मिलने वाली छूट 30 जून को खत्म हो रही है और जुलाई में अब आपको पहले की ही तरह आपके एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज लगेंगे। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप एक महीने में 5 बार से ज़्यादा अपने बैंक के एटीएम से और महीने में अगर 3 बार से ज़्यादा किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको चार्ज लगता है। अभी चार्ज 8 रुपये से 20 रुपये के बीच हो सकता है और अलग अलग बैंक के अपने अपने चार्जेस होते हैं। आपको याद दिला दें कि मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कोविड संकट को देखते हुए डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा मिले, कैश लोग कम इस्तेमाल करें, इसके लिए एटीएम ट्रांजैक्शन को मार्च से लेकर जून महीने तक हटा दिया था। अब वो मियाद खत्म हो रही है, इसलिए अब आप जुलाई में अगर एक लिमिट से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं, एटीएम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको अब पहले की ही तरह चार्ज देना पड़ेगा। तो इसका ख्याल अब आप जुलाई के महीने से ज़रूर रखिएगा। एक दूसरा बदलाव जिसके बारे में आप सबके लिए जानना बेहद ज़रूरी है वो है मिनिमम अकाउंट बैलेंस को लेकर। सरकार ने मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले चार्ज को जून महीने तक के लिए हटा दिया था। मतलब जुलाई से अब आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखें, नहीं तो अब आपको पेनल्टी लग जाएगी। यहाँ पर एक बात ज़रूर जानिए, आपके सेविंग्स अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है, जो कि हर बैंक का अलग अलग अमाउंट होता है। कईयों का 5,000 रुपये होता है मिनिमम बैलेंस, कईयों का 10,000 भी होता है, वो आपके बैंक पर डिपेंड करता है। अगर आप ये मंथली मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको अपने बैंक के हिसाब से जो भी उन्होंने पेनल्टी तय की है वो चार्ज लग जाता है, जो कि 5 रुपये से लेकर 15 रुपये हो सकता है। तो जुलाई महीने में जो अब ये मिनिमम बैलेंस रखने वाला चार्ज जो जून तक हटा दिया था सरकार ने, वो फिर से लागू हो जाएगा। तो मिनिमम बैलेंस का ध्यान रखिएगा अपने सेविंग्स अकाउंट में। एक और बदलाव, बैंक अकाउंट में पैसा रखना घाटे का सौदा बनते जा रहा है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज दर में 0.5% की कटौती कर दी है। मतलब जुलाई महीने से बैंक के बचत खाते में आपको मैक्सिमम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा। पीएनबी के सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 3% सालाना और 50 लाख से ज़्यादा के बैलेंस पर 3.25% सालाना ब्याज अब आपको मिलेगा। अब पीएनबी इकलौता बैंक नहीं है जिसने ब्याज में कटौती की है सेविंग्स अकाउंट के। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक ने भी बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की थी। इसलिए जो लोग बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा रखते हैं उनके लिए विकल्प ढूंढना अब ज़रूरी हो गया है। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अटल पेंशन योजना में अगर आपका अकाउंट है, सब्सक्राइबर है, तो जुलाई में आपके खाते से किश्त कटनी शुरू हो जाएगी। 30 जून तक इसमें छूट थी, लेकिन जुलाई से बैंक जो है वो अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स के खाते से जो मंथली कंट्रीब्यूशन है उसको ऑटो डेबिट करना दोबारा शुरू कर देंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको पीएफआरडीए कहते हैं, उन्होंने इस स्कीम के सब्सक्राइबर्स को एक ईमेल के जरिए जानकारी दे दी है, जिनमें जो जानकारी आप में से कई लोगों को मिल गई होगी। अब आपको जो जुलाई के महीने से किश्त ऑटो डेबिट होने का ये पूरा नोटिफिकेशन मिल गया होगा। तो ये एक और बदलाव है जो आप सबके लिए जानना ज़रूरी है। वैसे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और जब इसको पोस्ट भी करेंगे तब तक इन तमाम बदलावों और ऐलानों से जुड़ा हुआ कोई एक्सटेंशन का कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई बदलाव फिलहाल नहीं आया है सरकार की तरफ से। तो माना यही जाएगा कि जुलाई में ये जितनी भी छूट थी फिलहाल एटीएम ट्रांजैक्शन को लेते हुए मिनिमम अकाउंट बैलेंस को लेते हुए, ये अटल पेंशन योजना को लेते हुए, ये तमाम जो छूट आपको मिल रही थी वो जुलाई के महीने में अब आपको नहीं मिलेगी। इसलिए इन तमाम बातों का आप ध्यान रखिएगा जिससे कि आपको कोई
नुकसान न झेलना पड़े। हालांकि उम्मीद हम यही करते हैं कि सरकार ऐसी कई छूट और रियायतों का ऐलान ज़रूर करे आगे आने वाले महीनों के लिए भी, क्योंकि कोविड का ये संकट फिलहाल टला नहीं है। लोगों को अभी भी आर्थिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में एक बार फिर से वित्त मंत्रालय की तरफ से कुछ और रियायतों का ऐलान किया जाए। उम्मीद करते हैं कि ज़रूर ऐसा हो। साथ ही एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हम लॉकडाउन से धीरे धीरे अनलॉक ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन जितना ख्याल हमने अपनों का लॉकडाउन के टाइम रखा था, उतना या फिर उससे कहीं ज़्यादा ध्यान हमें इस अनलॉक फेज़ में भी रखना है, जिससे कि हम आगे आराम से चलते जाएं, फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली भी। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।